बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आलमी मज़दूरों का दिन है। मज़दूरों के साथ यकजहती का दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया जाता है। और आज सरकारी सतह पे छुट्टी है, लेकिन जो डेली वेजेस जो बेचारे छोटे मज़दूर हैं वो आज अपनी दिहाड़ी से जो उनकी डेली वेजेस है उससे महरूम रहेंगे। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी स्पीच हो जाएंगी, बड़े बड़े हॉल में मीटिंग्स हो जाएंगी, बड़े बड़े सरकारी अफसर आएंगे और उनके इज़हार यकजहती के लिए कॉल करेंगे, दो वर्ड कह देंगे। ये बेचारे मज़दूरों के साथ जो यकजहती का एक ड्रामा है जो बड़े अरसे से आलमी दुनिया मनाए आ रही है, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। मज़दूरों के राइट्स जो हैं, जो हकूक़ है वो उन्हें देने चाहिए। इस तरह के दिन मनाने से, छुट्टियां करने से मसला हल नहीं होगा। मज़दूरों के जो राइट है, जो उनके राइट पे काम करने वाली तंजीमें अगर उनसे पूछें, पट्टा मज़दूर के जो राइट हैं, जो बेचारे डेली वेजेस पे काम करते हैं, उन मज़दूरों के राइट्स हैं, जो उन्हें उनकी सैलरी जो है, जो उनकी बुनियादी तनख्वाह नहीं दी जाती। बहुत से पाकिस्तान में ऐसे अदारे हैं जहां मज़दूरों की बुनियादी जो गवर्नमेंट ने सैलरी मुकर्रर की है 30,000 रुपये, वो तक नहीं दी जाती। किसी जगह पे किसी को 20,000, किसी को 15,000 दी जाती है। पहले ये मसले हल किए जाएँ, उसके बाद ये दिन मनाए जाएँ तो अच्छी बात होगी। ऐसे बेचारे मज़दूर आज छुट्टी करके, जो जिन सरकारी दफ्तरों में छुट्टी की हुई है, जो बड़े बड़े ठेकेदारों ने छुट्टी की, मज़दूर अपनी दिहाड़ी से भी महरूम हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये छुट्टी नहीं, मज़दूरों से इज़हार यकजहती होना चाहिए। उन्हें इस दिन बल्कि उन्हें तनख्वाह में इजाफ़ा होना चाहिए, उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। जितनी महंगाई हो चुकी है, जितनी हुकूमत ने महंगाई कर दी है, हुकूमत ने रात पेट्रोलियम की कीमतें कम करनी थी। बड़ी खुश आइन बात है कि साख्तार साहब ने एक स्पीच की जिन्होंने उन्होंने कहा डीज़ल की कीमत कम कर दी है, मट्टी के तेल की कीमत कम कर दी है, लाइट डीज़ल की कीमत कम कर दी। जब आई पेट्रोल की बात, जो ज़्यादातर आवाम इस्तेमाल करती है, उस पर साख्तार ने आगे कहा कि नहीं जी, वो कीमत बरकरार रखी जाएगी, पेट्रोल में कीमत में इजाफा नहीं किया जा रहा, ना कम किया जा रहा, ना इजाफा किया जा रहा है। तो ये तो हमारे मुल्क का अलमी है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसकी कीमत बरकरार रखी गई है। और हुकूमत, जो हमारी हुकूमत वक्त है, अगर उनकी कल मीटिंग हुई है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि जी उनकी ज़मानतें देने वाला कोई नहीं है, हमें इसी तरह मेहनत से, लगन से काम करना चाहिए। और हम अपने तहादियों के साथ मिल के लगन से, मेहनत से काम कर रहे हैं और काम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी हम कौम को, आवाम को बहुत जल्द खुशखबरियाँ देंगे और खुशखबरियों के अंबार लगाने वाले हैं। हुकूमत जो चंद महीनों की मेहमान है, अब वो खुशियों के अंबार लेके, टुकड़े लेके घूम रही है। और वो खुशियों के टुकड़े कब आएंगे ये पता नहीं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत तो कम नहीं की जा सकी। अब वो कौन सी खुशियों के अंबार हैं, कौन से टुकड़े हैं जो ये 2-4 माह में अवाम पे निशावर करने वाले हैं। क्योंकि एक तो बजट आने वाला है, बजट में अब ये क्या अलाउंसेस करने वाले, उनसे ईद कुर्बा आने वाली है, लोगों की कुर्बानी की इस्ताद ख़त्म हो चुकी है, जिस तरह की महंगाई हो चुकी है। खान साहब की जो तरीक़े इंसाफ है, जमात तरीक़े इंसाफ, आज मुख्तलिफ़ जगह पर रैलियाँ का इनकाद करने जा रही है। आज खान साहब लिबर्टी चौक से रैली की क़यादत भी करेंगे। तो लाहौर में तो रैली की इजाज़त मिल गई है, लाहौर में रैली की इजाज़त दे दी गई है। लाहौर में बाकायदा कहा गया है कि अदारों के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल ना की जाए, तो रैली की कोई मुश्किलात नहीं होंगी और ट्रैफिक का जो प्लान है वो दिया जाए और तो रैली निकाल ली जाए। लेकिन इस्लामाबाद में तरीक़े इंसाफ की रैली की इजाज़त नहीं दी गई, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई और सख्ती से निपटने का प्लान बना लिया गया। पेशावर में भी इसी तरह इजाज़त नहीं दी गई तरीक़े इंसाफ को रैली की, और वहाँ भी सख्ती से निपटने का प्लान बनाया गया और दफ़ा 144 नाफिज है। तो तरीक़े इंसाफ तो अपनी एक तरफ रैलियाँ भी कर रही है, सियासी एक्टिविटी में भी इन है। खान साहब आज रैली की क़यादत भी करेंगे। शाम को ये रैली निकलेगी जिसमें लिबर्टी चौक से लियाकत बाग तक जाएगी, पूरा माल रोड क्लियर होगा। तो आज लाहौर में एक अच्छा इवेंट देखने को मिलेगा। तो आज खान साहब की जो आखिरी स्पीच होगी वो भी सुनने के काबिल होगी। क्योंकि कल फवाद चौधरी साहब इससे पहले बयान दे चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, अगर जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हैं वो नाकाम होते हैं, तो हम फिर एक नई तहरीक चलाएंगे। इससे पहले तरीक़े इंसाफ बहुत सी तहरीकें चला चुकी हैं जो उनका बल्कि PTI को नुकसान ही हुआ, तरीक़े इंसाफ को उल्टा उन तरीक़ों का नुकसान हुआ है। अब फवाद चौधरी फिर ऐलान कर चुके हैं। कल ही ख्वाजा आसिफ साहब ने आके कहा कि जी आएँ, छोड़े मुज़ाकरात, आप निकालें तरीक़े, आप चलाएँ तरीक़े। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब है, साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार के जो बेटे की ऑडियो आई है उसके पीछे पड़े हुए हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान में ये ऑडियो लीक्स बड़ी देर से चली आ रही हैं। कभी चीफ जस्टिस साहब की
सास की ऑडियो आ जाती है, कभी इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स। तो पाकिस्तान में पिछले कोई साल एक से इस ऑडियो लीक का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अभी थम नहीं पा रहा। बहुत सी ऑडियो लीक्स अभी भी आने वाली हैं। बहुत से ऐसे ज़राए हैं जो कह रहे हैं बहुत से बड़े बड़े लोगों की ऑडियो लीक्स होने वाली है। अब समझना होगा इन लोगों को जिनकी ऑडियोज़ लीक्स हो रही हैं तो किस तरह हो रही है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के जो मुज़ाकरात है वो कल के दिन फाइनल है, और कल 2 मई पाकिस्तान की तारीख में बड़ा दिन होगा। क्या 2 मई को मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, क्या मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाते। अगर एक तरफ हम बात करें हिना रबानी खैरसाबा की जो मरासला उनका लीक हुआ है, जो अमेरिका में और चाइना की जो उन्होंने पॉलिसी पे बात की है, तो हिना रबानी खैरसाबा एक मास्टर स्ट्रोक खेल गई हैं। हिना रबानी खैरसाबा अपनी सीट पक्की कर चुकी हैं। हिना रबानी खैरसाबा ने उन्हें बताया कि हमें अमेरिका के साथ नहीं बल्कि चाइना के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, और आने वाले दिनों में भी हमें पाकिस्तान को चाइना के साथ जाके बैठना चाहिए। चाइना ने पाकिस्तान को एक रेलवे मनसूबा जो गवादर से तक ऊपर तक आपका जाएगा, चीन का जो रेलवे मनसूबा है 58 अरब रुपए से लागत आएगी, वो उसको मंजूरी दी है। तो पाकिस्तान में अभी बहुत से हालात इस तरफ नहीं है कि हुकूमत कोई पाकिस्तान में स्टेबल हुकूमत नहीं है। अगर स्टेबल हुकूमत हो तो पाकिस्तान के लिए इस टाइम बहुत सी जगह पे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो पाकिस्तान में अपने हालात पे काबू पाने की बहुत अशद ज़रूरत है। हुकूमत और तमाम लोगों को जो स्टेक होल्डर इनको मिल बैठने की बेअशद ज़रूरत है। तो तहरीक इंसाफ आज रैली भी निकालने जा रही है। खान साहब आज रैली निकालेंगे, देखते हैं खान साहब रैली में क्या खिताब करते हैं। तो लाहौर में तो अच्छा पावर शो लगेगा, लेकिन इस्लामाबाद पेशावर में पावर शो की इजाज़त नहीं है। तो एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात भी कर रही है और दूसरी तरफ हुकूमत अपनी सख्त ज़बान भी इस्तेमाल कर रही है। तो देखते हैं कि हुकूमत ने कुछ लोग रखे हुए हैं जो सख्त ज़बान इस्तेमाल करें। अगर हम इसी असना में बात करें तो एक टीवी पे इंटरव्यू दिया था एहसन इकबाल साहब ने, और उन्होंने भी यही कहा था कि मुज़ाकरात किस बेस पे हम मुज़ाकरात करें, क्यों, कौन से मुज़ाकरात, किन से मुज़ाकरात करें। एहसन इकबाल साहब ने यहाँ तक भी बात की कि अगर अदारे इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं कर सकते, जवान पार्क में ऑपरेशन हुआ तो वो खान साहब को गिरफ़्तार नहीं कर सके। चौधरी परवेज़ लाई के घर ऑपरेशन हुआ, वो चौधरी परवेज़ लाई को गिरफ़्तार नहीं कर सके। तो एहसन इकबाल साहब का कहना था ये कौन से अदारे हैं जो इन लोगों को गिरफ़्तार नहीं कर सके, ये सब टोपी ड्रामा है, ये ड्रामा रचाया जा रहा है, और ये इस ड्रामे के पीछे कौन है ये अब एहसन इकबाल साहब भी बता सकते हैं। उनकी हुकूमत है और उनकी हुकूमत ही बता सकती है कि ये ड्रामा कौन कर रहा है। बहुत सी अदलिया के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं, बहुत सी अदारों के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। अब हुकूमत में आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को बताना चाहिए। आप लोगों की बस वजारतें हैं, प्राइम मिनिस्टर आपके पास है, तो अगर आप ऑपरेशन की पहले बात करते हैं तो फिर ऑपरेशन क्यों कामयाब नहीं होता। तो ये अब आप पे सवाल उठेंगे, आपको बताना होगा। फ़िलहाल आज यौम मज़दूरों का दिन है, आलमी दिन है मज़दूरों का। तो मज़दूरों के साथ पाकिस्तान में भी ज़ाहिर यकजहती होगी, पूरी दुनिया में ज़ाहिर यकजहती होगी, बस इज्तिमा होंगे और कुछ नहीं होगा। मज़दूरों के साथ यही यकजहती होती है कि इज्तिमा कर दिए जाते हैं। पीसी अवारी या पार्क कॉन्टिनेंट किसी भी होटल में एक होती है, स्पीच होती है और वहाँ खाना खाया जाता है और मज़दूरों को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया जाता है बस। और बाकी मज़दूरों की जो दिहाड़ी है वो टूटती है, टूट जाए, इस पर किसी को कोई इतराज़ नहीं है। तो हुकूमत ने मज़दूरों को तोहफ़ा दिया है कि पेट्रोल की कीमतें आज आलमी दिन के मौके पर हुकूमत ने मज़दूरों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा रखा कि पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाई हैं ना कम की हैं, डीज़ल की कीमतें कम कर दी हैं। तो देखते हैं आज की रैली का क्या नतीजा निकलता है, खान साहब की स्पीच क्या होती है। उसके बाद मज़ीद बात करेंगे कल, क्योंकि एक बड़ा दिन है, कल मुज़ाकरात का दिन है, तो कल के माहौल में बात की जाएगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।